नमस्कार। एक ऐसा साधारण प्रश्न जो कि सभी के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता होगा, वो प्रश्न क्या है कि मेरे पास ये संसाधन नहीं है, या मेरे पास किसी की तुलना में पैसा कम है, या फिर कुछ और। ऐसा क्यों होता है? आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको नौकरी कब मिलेगी, आपको सरकार नौकरी कब देगी, या किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत कम। इन सब के पीछे कारण क्या है? आज के इस छोटा सा वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर मेरी ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे पास कम संसाधन है, कम पूंजी है, या उसके पास बहुत ज़्यादा है, या ऐसा हो रहा है क्यों। तो यही हमारा इस चैनल पर तो ज़्यादातर सभी बच्चे हैं जो पढ़ने वाले, नौकरी की तैयारी करने वाले। चलिए मान लेते हैं आप नौकरी की तैयारी करते, आपको सरकार नौकरी कब देगी? जब आप उसके योग्य होंगे। कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा, उसके पास पैसा आने का सोर्स देखिए कि कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है ये देखिए। उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं दूसरे के काम को आसान करने का प्रयास किया है, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति की है, तभी जाके उसके पास पैसा है। एक दो एग्जाम्पल देते हैं आपको समझने के लिए। आप सुबह से शाम तक जीने के क्रम में, सुबह से शाम तक जितना भी वस्तु का उपयोग करते हैं वो सब पहले नहीं था, लेकिन आवश्यकता के अनुसार उसका निर्माण हुआ, खोज हुआ, मार्केट में आया, फिर आपके लिए उपलब्ध हो गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, साधारण वाला एग्जाम्पल, मच्छर अगरबत्ती का ले लेते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि गोईठा का धुआं किया जाता था ताकि मच्छर भाग जाए। उसके बाद जब वो घर कपड़ा ख़राब होने लगा, अब धीरे धीरे फैशन बढ़ा तो घर और बढ़िया बन गया। जब वो ख़राब होने लगा तो फिर लगा कि ये भी समस्या है, इससे काम नहीं चलेगा, तो उसमें बना क्या, मोर्टीन, एक ऐसा केमिकल डाल के जिससे कुछ देर के लिए मच्छर वहाँ से भाग जाते हैं। तो मोर्टीन, अब उस धुआं से लग रहा है कि परेशानी हो रहा है, उसको रिप्लेस करके बनाया गया क्या, तो बिजली वाला। अब धुआं नहीं चाहिए, अब आप बिजली वाला जो बन रहा है उसको लाइन में खोस दीजिए, वो काम करने लगा। तो वहाँ से फिर इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, पहले कैसेट, फिर सीडी, फिर डीवीडी, फिर चिप्स। आज चिप पर आके सिलिकॉन पर हम लोग रुके हुए हैं। तो ये कैसे हो रहा है? आवश्यकता 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 आविष्कार की जननी होती है। तो जब आप आवश्यकता पूर्ति वाले श्रेणी में आ जाएंगे ना, तो आपके पास फिर किसी प्रकार की संसाधन की कोई कमी नहीं होगी। बस यही बात समझना है। अब चलिए हम आपको बताते हैं नौकरी की तरफ। तो नौकरी कब देगी सरकार आपको? एक ही जगह की मिट्टी जिसको कुम्हार उठाया, लेकर आया, पानी में उसको पूरा सानने के बाद में उसको एक आकृति दिया, ठीक है। आकृति देने के बाद उसको आग में पकाया, आग में पकने के बाद वो जाके बना घड़ा। अब जब घड़ा बन गया तो उस घड़ा में पानी रखते हैं तो वो पानी को अपने आप अंदर रख लेता है, जबकि उसी जगह की एक मिट्टी पड़ा हुआ है, उस पर बारिश होता है तो वो टूट जाता है। ये दोनों में क्या फ़र्क है? घड़ा और मिट्टी में तो फर्क है। इस जो घड़ा में पानी रखा हुआ है, इसके अंदर अब योग्यता आ गया है, पानी रखने की क्षमता आ गई है उसके अंदर। लेकिन उस मिट्टी से इस घड़ा बनने के क्रम में इसने क्या किया है, अपने जीवन में कितना कष्ट सहा है, इस बात पर ध्यान देने योग्य है। आपको सरकार नौकरी कब देगी? जब आप उसके योग्य हो जाएंगे। जब आप प्रतियोगिता परीक्षा देने जाते हैं तो लाखों करोड़ों की भीड़ में आपको अपना अस्तित्व तक पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ। इतना भीड़ में आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ? वहाँ पर स्थान दिलाता है आपका योग्यता कि मैं कहाँ हूँ। योग्यता के लिए आपको चाहिए दृढ़ शक्ति, दृढ़ विश्वास, वो अपने आप पर होना चाहिए। और वही दृढ़ विश्वास आपको योग्य बनाएगा जो कि सरकारी नौकरी की तरफ लेकर जाएगा। ऐसे अगर आपको लग रहा है कि आसानी से कुछ भी मिलने वाला, तो नहीं,
8 घंटा मेहनत करने के बाद एक मजदूरा को 350 रुपया मिलता है, आपको सरकार 50,000 रुपया महीना देगी। किस आधार पर? आपके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक तो होना चाहिए ना, और यूनिक होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आप योग्य नहीं बन सकते हैं, आप औरों से अलग नहीं बन सकते हैं। आपको अपने जीवन स्तर में सुधार लाना होगा, आपके अपने आदतों में बदलाव करना होगा, आपके अपने रूटीन में बदलाव करना होगा। पहले जितना आप समय इधर उधर बर्बाद करते थे, अब वो सब बदलना होगा, तब जाके आप संसाधन बनेंगे, आप योग्य बनेंगे। आप समस्या को समझने का प्रयास कीजिए कि मेरे साथ क्या समस्या है। मेरे साथ मतलब मेरे साथ नहीं, आप अपने साथ समझने का प्रयास कीजिए कि आपके साथ क्या समस्या है। सुबह से रात तक जहाँ भी आपको समस्या आ रहा है उसको नोट कीजिए और उस पर काम कीजिए। ट्रॉली बैग जो बनाया उसके दिमाग में क्या चल रहा था? वो देख रहा था कि सब कोई उठा के कंधे पर लेके जा रहा है, रेलवे स्टेशन पर उतरा, प्लेटफार्म पे लेके चढ़ा रहा है ऊपर सीढ़ी पर ये वो बैग। उसने सोचा कि यदि इसमें जब चक्का का खोज हो ही गया है तो ये चक्का का अगर इसमें लगा दिया जाए तो आसान हो जाएगा। और आज वो ट्रॉली बैग पूरे विश्व में सभी के घर में लगभग होगा। तो आप समस्या को पहले पहचानना सीखिए। जब समस्या समझ में आने लगेगा तो फिर समाधान पर काम करेंगे, तब जाके ये सारा चीज़ जो है, आपका जो मन का प्रश्न चलता है कि मेरे पास ऐसा क्यों है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सब दूर हो जाएगा। सरकारी नौकरी हो या कोई भी काम हो, उसके लिए आपको बनना पड़ेगा संसाधन और योग्य, तब जाके ये सब आपको प्राप्ति होगी। आप अपने मनोबल को मजबूत कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप एक लक्ष्य लीजिए और बाकी सारे विचार को निकाल फेंकिए और दिन रात अपना सारा ध्यान उसी लक्ष्य पर लगाइए। एक न एक दिन अवश्य आपको वो प्राप्त होगी। ये स्थिति अगर रहा तब जाके आप वहाँ तक पहुँचेंगे। अपने मन की शक्ति को मजबूत बनाइए, अंदर से दृढ़ विश्वास लाइए कि मुझे ये करना है तो करना है। लेकिन आधा अधूरा मन से यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो नहीं होगा, क्योंकि असफल और सफल में ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। मान के चलते हैं, मान लीजिए कि किसी परीक्षा में आपका 75% प्राप्तांक हुआ, यानी अंक प्राप्त हुआ। अब वहीं पर कट ऑफ जो है, फाइनल कट ऑफ, वो 75.6% गया। यहाँ पर जो बच्चे थे उनका सिलेक्शन हो गया और यहाँ पर जो थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसमें कितना का अंतर है? 0.6 का। 0.6 का अंतर के मतलब कि यहाँ तक जिसने भी पहुँचा वो अपने जीवन का 100% दिया था उस पर। लेकिन यहाँ पर अगर आप हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 100% नहीं दिए थे, आप 98% दिए थे, आप 99% दिए थे, आप 99.9% दिए थे, 0.1% तो चूक गए ना। तो इतना ही बस अंतर होता है, सफल और असफल में ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। 99.9% आप अपना दिए और एक आदमी ने दिया 100%, तो 100% वाला पास हो गया। आप उससे ज़्यादा का अंतर नहीं है, फिर भी असफल रह गए। तो आपको यदि नौकरी चाहिए, आपको यदि सरकारी नौकरी में जाना है, कोई बढ़िया पद लेना है, समाज में अपना इज्जत पाना है, आपके पास धन संपत्ति हो, ऐसा आप सोचते हैं कि मैं ठाठ से रहूं, बेहतर स्थिति में रहूं, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी संभव नहीं है। जितने भी आप इधर उधर की बातें सुनते हैं कि ऐसे करने से ये होता है, ऐसे करने से ये होता है, यहाँ पर पैसा दे के यहाँ पर नौकरी लगा देंगे, ये कर देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ सुनते रह जाइएगा, कहते रह जाइएगा, दिखाते रह जाइएगा, लेकिन होगा नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी काम को करना चाह रहे हैं तो मन से कीजिए, वरना छोड़ दीजिए, क्योंकि जीवन का जो समय है इसको व्यर्थ में जाने मत दीजिए। आपको जहाँ मन कर रहा है, जो करने का इच्छा कर रहा है, आप उसी में 100% दीजिए, उसी में आपको सफलता मिलेगी। यदि आपको लग रहा है कि मुझे नौकरी चाहिए, तो नौकरी चाहने से नहीं होगा, उसके लिए करना पड़ेगा। तो पूरी तरह से 100% अपना उसमें दीजिए, 1 या 2 साल, फिर देखिए सफलता आपकी कदम अवश्य चूमेगी।
बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।